गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। आप अगर इंसान की बात करते ना ओवैसी साहब, पहले तो मेरा सलाम स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों की, सुन लीजिए मैं आपके बीच में बिल्कुल शांति से सुन रहा था। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों और दिक्कतों की बात करते। आप छोटे नेता उस दिन हो गए जिस दिन आपने केवल मुसलमानों की बात की। मेरे निगाह में आज आप गिर गए। दूसरी बात देखिए, हिंदुस्तान की जनता आपका सबसे बड़ा चैनल है, घर घर में लोग इसे सुन रहे हैं। और मैं आज आगाह करता हूं, यह शब्द हटा दीजिए अपने शब्दकोश से कि मुस्लिम इलाका है। कोई इलाका हिंदू इलाका और कोई इलाका मुस्लिम इलाका नहीं है। यह मेरे देश भारत का इलाका है। तो आइंदा ओवैसी साहब, मैं बहुत अदना सा लड़का हूं, आप बड़े लोग हैं। ये अदना सा भारतवासी आपसे एक बात कह देता है, आइंदा ये हिम्मत मत करना आप कि किसी इलाके को ये कह दो कि ये मुस्लिम इलाका है। हम बंटवारा नहीं चाहते। देखिए, मैंने बिल्कुल निर्विरोध आचार्य जी को सुना। अब थोड़ी देर मुझे भी सुना जाए। आपका प्रश्न है जो आपके साथ नहीं है वो सेक्युलर नहीं है, वो कम्युनल कैसे हो जाता है, इसका उत्तर दिया जाए। देखिए, मुझे इससे एक शेर याद आ गया, मैं भी शेर कह दूं। अभी बहुत लोग शेर कह रहे थे। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मुहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, किसने लिखा है ये, किसने गाया है ये, कहां गाया है ये? तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्हा। रसूल अल्लाह, 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 रसूल अल्लाह। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मुहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर। बैठे यहां बैठे हैं मौलाना साहब, मेरे बगल में ही बैठे हुए हैं। मोहम्मद का हो नहीं सकता जो, वो हमारा हो नहीं सकता। तो ये तो गैर, और मुझे तुम गैर कहो चाहे अपना कहो, मैं तो मोहम्मद का हूं। अरे भैया, मुबारक हो मौलाना जी, अच्छी बात है। आप इतने सेक्युलर हैं, आप मौलाना के हैं, आप मौलाना हैं, आप माननीय मोहम्मद के हैं। हम तो आपके लिए गैर हैं। इतना अभी आप आधा घंटा तक क्या बोल रहे थे, मैं क्यों समझूं वो सब, जब आपने खुद अपने भाषा में कहा है नबी के बिन नजारा हो नहीं सकता, और जो नहीं मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। तो हम तो हैं ही नहीं आपके आचार्य जी, तो फिर काहे को डिबेट कर रहा हूं मैं आपके साथ। मैं को बुला रहे हैं जी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहां बसाओगे? 5 करोड़ गैर इस्लामिक लोग रहते हैं इन 3 देशों में। 5 करोड़ लोग यहां आ जाएंगे तो वो कहां, संबित भैया, पुरी में बसेंगे क्या? वो ये बता दो कि भैया वो 5 करोड़ लोग कहां रहेंगे? ठीक, ये बता दो। एक सेकंड, देखिए, आप इसी से जान सकते हैं कांग्रेस की हालत क्या है और भ्रम क्या होता है। इन्होंने कहा इन 3 देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में 5 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, वो सारे हिंदुस्तान में आ जाएंगे। सारे लोगों की हालत कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसी है। 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट, जो लोग आने चाहिए थे वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में है, आ नहीं जाएंगे भविष्य में। भैया, बिल को पढ़ा नहीं, कितने पेज का बिल है पता नहीं। राहुलोलॉजी, ये कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के ये आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार के राहुल गांधी हैं, बिना कुछ जाने वक्तव्य देते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रवक्ता भी हैं। तीसरी बात, आपने सरकार की बात की, मैं सरकार की बात रखता हूं। आपने आंकड़े रखे, आपने कहा 85% मुसलमानों के पास आज तंगी है, अकाउंट नहीं खुले हुए हैं, वहां बैंक नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं साहब, 10 वर्षों तक
यूपीए की सरकार में जो राज करती रही, आप उसके कोएलिशन पार्टनर थे। ये 25 करोड़ अकाउंट पहली बार हिंदुस्तान में खोला। क्या नाम पूछ के अकाउंट खोला कि तुम्हारा नाम अब्दुल है या तुम्हारा नाम राम है? नाम पूछ के नहीं खोला। मैं आज ओवैसी साहब से पूछता हूं, ओवैसी साहब ये डॉक्यूमेंट दिखाएं कि अपने क्षेत्र में कितने मुसलमान भाइयों के हाथ पकड़ के आप अकाउंट खुलवाने ले गए थे, कितने बैंक आपने अपने इलाके में खुलवाए। देखिए, आपने बड़ा जनरलाइज कर दिया कि मुसलमान इलाके में बैंक नहीं है। कौन जिम्मेदार है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे मुसलमान नेता, जिन्होंने गरीब मुसलमानों को, वो बाबा बैठे हैं मेरे, देखिए, इनको दबा के रखा बरसों तक ताकि ये आपका वोट बैंक बना रहे, ताकि इनका अकाउंट ना खुल सके। क्यों नहीं सिखाया आपने वहां बैंक क्यों नहीं खोला? PM Cares Fund under the ambit of the same clause that governs the Prime Minister's National Relief Fund, the existing fund. What is the need to institute a new fund where one exists? Prime Ministers will come and go, but the existence of a fund is not up for discussion. What is this need to name everything after one individual? What is this need? This is a democracy. It is not an elected autocracy. We need to remind this government. पीएम केयर्स की आवश्यकता क्यों थी? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ही काम हो जाता, ये तो पहले से ही चल रहा है। रोहित जी, ये जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड था, ये 1948 में उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री के केवल एक मौखिक ऑर्डर, ओरल डिक्टेशन से आरंभ किया गया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, और मैं देश की जनता को बता दूं, उसमें यह ऑर्डर दिया गया था कि चाहे सरकार किसी की भी भविष्य में क्यों ना हो, उसकी जो अध्यक्षा होंगी, प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस बोर्ड में सदैव मौजूद रहेंगे। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा, अर्थात हमेशा के लिए कांग्रेस विद्यमान रहेगी। इस बार जो पीएम केयर्स बना है, क्योंकि पीएम एनआरएफ में कोविड जैसे सिचुएशन के लिए पैसे खर्च करने की अनुमति नहीं थी, पीएम केयर्स बनाया गया और उसमें पदेन प्रधानमंत्री, पदेन रक्षा मंत्री, पदेन होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री रहेंगे। मतलब सरकार बदल जाएगी तो जो प्रधानमंत्री रहेगा वो आएगा, जो होम मिनिस्टर रहेगा वो आएगा। किसी का परिवार का धंधा नहीं है। ये जो परिवार के चंदे का धंधा चल रहा था वो बंद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है, परिवार दुखी है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप मेरी बात, मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि इस मुल्क की आजादी में सबने हिस्सा लिया। आपने नहीं लिया था, मैं इतिहास लेके आया हूं सर। भाई, मैं ना, यू डिड नॉट वांट हैदराबाद एज इंडिया। इनकी पार्टी का फाउंडेशन इसी बेस पे था कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। था कि नहीं? दूसरी बात मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, और दूसरी बात, आप यहां भी जरदोशी, जरी, आप यहां भी अपना एक सेक्टर ढूंढ रहे हैं। देखिए प्लीज, इतना ही कहना है, हिंदुस्तान को इन कड़ियों में मत बांटिए। आप मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करना चाहते हैं। हिंदू क्या मार्जिनलाइज नहीं है? क्या जो बिहार से आके यहाँ काम कर रहा है, जिस आप बोल रहे हैं कि उसको भी परेशानी है, क्या वो हिंदू या मुसलमान है? भैया वो गरीब है। अगर मैं मुसलमान बोल रहा हूं तो अरे भाई, आप बुरी बात क्या है? मैं बताता हूं क्या बुरी बात है। मैं बताता हूं क्या बुरी बात के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। नंबर 1, बार बार ओवैसी साहब कह रहे हैं क्या गड़बड़ी हो गई अगर मैंने मुसलमानों की बात कर दी? इसमें कौन सा भूकंप या भूचाल आ गया जो मैंने कह दिया कि मुसलमानों की गड़बड़ी है? मैं आपको बताता हूं, यही कोई धोती पहन के, कोई टीका लगा के विश्व हिंदू परिषद का आदमी या कोई साधु या साध्वी कह देती ना कि हिंदुओं के इलाके में पैसा नहीं आता तो पूरे देश में गजब डा जाता। ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, ये हिंदुत्व बनाना चाहते हैं। यही ओवैसी साहब पार्लियामेंट में चिल्ला रहे होते और आज में बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों की बात क्यों ना करूं। क्यों करेंगे केवल मुसलमानों की बात? सबकी बातें क्यों नहीं करेंगे? मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं ओवैसी साहब, आप जैसे नेताओं ने कभी भी इनको नहीं कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालो। जब ये पैसा डालने जाते थे बैंकिंग सिस्टम में, आप कहते थे ये अन इस्लामिक है, इस्लाम अलाउ नहीं करता है बैंकिंग सिस्टम, और आज अचानक कह रहे बैंक क्यों नहीं खोला? मुझे याद है जब आपके क्षेत्र में बैंक खुलना था ना, आप लोग कहते थे ये तो इस्लाम के खिलाफ है, बैंक कैसे खोल दोगे? और आज आप बोल रहे बैंक क्यों नहीं खोला? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।